लेकर फिर महिलाओं का रिएक्शन क्या था सर? वो आज भी मांगी है मैंने, अब वो मैंने 3 कर दी, उस दिन 4 थी, एक उन्होंने दे दी, 3 और मांगी हैं। 2 दिन मैं कहीं बुलाऊंगा, वहाँ आएंगी और मुझे पूरा विश्वास है मैं ऐसी रैली करके दिखाऊंगा पानीपत के इतिहास में, वो नजर आएगी कि ऐसा मैदान में 17 टिकटार्थी हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं कांग्रेस से, और अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर टिकट मिलेगी किसको। ये बड़ा सवाल आपके जहन में भी ये चर्चा रहती होगी, आप भी ये सोचते हो टिकट किसको मिलेगी, तब जाकर के लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाए। भाई फिर आपको मैं वही बात बोलूँगा, ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा अभी किस व्यक्ति को और कौन सी इतनी हज़ार महिलाओं का आना। आज तो लोग पैसे दे के बुलाते हैं, कहीं ऐसे, ये खुद किराया लगा के आई। उनके मन में है कि कोई व्यक्ति है जो हमारी सुन सकता है, हमारी मदद। अगर चुनाव में टिकट मिली तो लगभग कितने मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे? देखिए, अगर निश्चित तौर पे तो मेरे चाचा बता देंगे। ये कहते हैं कि बेटा संदीप टिकट मिल गई तो 10 बजे तक का रोड़ा है जी। 10 बजे है, जितनी वोट पड़ेंगी। पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में संदीप भारद्वाज खलीला हमारे साथ मौजूद है। सेवा ही धर्म के नाम से एक संस्था को चला रहे थे और लोगों की सेवाएं कर रहे थे। अब अचानक से कांग्रेस में आने के बाद काफी सक्रिय हैं और पानीपत ग्रामीण से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। संदीप भारद्वाज जी क्या कहेंगे, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव की तैयारी है, मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके दर्शकों को सभी को मेरा नमस्कार। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है कि टिकट मिले, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। जिसको पार्टी आदेश करेगी या जिसको समर्थन देगी, जिसको पार्टी चुनेगी, भाई ये इसको टिकट देना है, उसका साथ लग के काम करेंगे। रात का लगभग 8 बजने को है और इतना सारा हजूम बड़ा ऊपर क्या क्या बांट रहे हैं यहाँ पर? देखिए, ये हम एक आश्वासन पत्र बांट रहे हैं कि भविष्य में भाई कांग्रेस पार्टी का सरकार बने प्रदेश में, और हम इनको आश्वासन दे रहे हैं भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जो पत्थर लोग हैं, जो गरीब तबका है, और जिसको हमने ना पीछे घूम के एक आवास संघर्ष यात्रा की थी, कुछ घरों का मुद्दा उठाया था भी जो बेचारे गरीब हैं, निर्धन हैं, जिनका कड़ी का मकान है, जो आवास योजना के पात्र लोग हैं, उनको वो मकान मिलना चाहिए। उसी के तहत हम आश्वासन बांट रहे हैं। भाई हम आपको आश्वासन देते हैं, आगामी विधानसभा में अगर परमात्मा ने हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया, जनता जनार्दन है, परमात्मा के समान है, इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, हमारी पार्टी का जैसे हमारी पार्टी की सरकार बनी, निश्चित तौर पर इन लोगों का काम। यही आश्वासन बीजेपी ने दिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी महंगाई कम होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, पर धरातल पर वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, वो उन्होंने क्या आश्वासन दिया और किस तरीके से लोगों को ठगा, वो आपके सामने है। 10 साल ऊपर नीचे सरकार है, प्रदेश में भी और केंद्र में मैं नेतृत्व हूँ, परंतु अब लोगों का मन बदल चुका है। जैसे अभी चुनाव हुए हैं और जो केंद्र में हमारे जैसे लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने, तो निश्चित तौर पर बदलाव की ओर है प्रदेश। तो मुझे ऐसा पूरा मतलब लग रहा है, जो जनता की जो आवाज़ आ रही है कि निश्चित तौर पर फुल बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और रही आश्वासन की जो बात आपने बोली है, भी इन्होंने भी आश्वासन दिए थे, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, आश्वासन देना और काम को करना, अगर हमें ऐसा परमात्मा ने मौका दिया अगर भविष्य में, तो हम करके दिखाएंगे। निश्चित तौर पे आपको नज़र आएगा भी कोई व्यक्ति जो आश्वासन देता है या बोलता है, क्या उसने कुछ ऐसा किया भी है। तो संदीप भाई, एक बड़ा सवाल ये है कि 17 प्रत्याशी मैदान में, 17 टिकटार्थी हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं कांग्रेस से, और अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर टिकट मिलेगी किसको। ये बड़ा सवाल आपके जहन में भी ये चर्चा रहती होगी, आप भी ये सोचते हो टिकट किसको मिलेगी, तब जाकर के लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाए। भाई फिर आपको मैं वही बात बोलूँगा, ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा अभी किस व्यक्ति को और कौन जीता हो कैंडिडेट। निश्चित तौर पर पार्टी सर्वे करा रही है, जिसका सर्वे में नाम उभर कर सामने आएगा, और मुझे पूरा विश्वास है और मैं ऐसा समझता हूँ कि भाई फेयर सर्वे होगा। बिल्कुल पार्टी का कल्चर बदल चुका है, वो टिकट उसी व्यक्ति को देगी और निश्चित तौर पे यहाँ जीत, क्योंकि कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में यहाँ बुरी तरह हारी है, तो निश्चित तौर पर ये पार्टी के भी जहन में है और पार्टी के लिए बड़ा क्वेश्चन भी है कि पार्टी कैसे उस चीज़ से ऊपर उठ के किस व्यक्ति को मैदान में उतारे और वो निश्चित तौर पर यहाँ जीत सुनिश्चित करे। 2019 के अगर चुनाव की बात करें तो कुछ ही दिनों पहले आपने चुनाव कैंपेन शुरू किया था, उसके बाद लगभग 22,000 वोट आपने निर्दलीय चुनाव लड़कर के ली थी, और इसमें कोई पैसा लगभग आपने नहीं खर्च किया था, जैसा कि अभी तक हम जानते हैं। तो यथा प्रेम आपको मिला था। उसके बाद आप पानीपत ग्रामीण क्षेत्र में आप जा रहे हैं, कॉलोनियों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, बुजुर्ग से मिल रहे हैं, तो कैसा प्यार आप समझ रहे हैं मिल रहा है आपको? देखिए भाई, इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत ही लकी हूँ इस मामले में। जो मुझे ना, मैं नया था, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था,
और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने मुझ पे आस्था जताई, मुझ पे विश्वास जताया और मेरा पूरा कैंपेन, इवन लोग आजकल जो चला हुआ है समाज में, पैसे देते हैं वोटों के लिए, और उल्टा मैंने 10 रुपये का नोट और सारे कुनबे की वोट मांगी हैं लोगों से, और उन्होंने मुझे दी भी है। मेरे चाचा और ये सारे साथ हैं, मुझे बड़ा प्यार मिला है और मैं ऋणी भी हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने खड़ा होकर ये बात बोल सकूँ डंके की चोट पे कि भाई बगैर पैसे के भी चुनाव लड़ा जा सकता है। और वो एक सवाल हो रहा है, जब टिकटार्थी बन करके लोग आते हैं तो उनकी गिनती 15,000 20,000 जो पार्टी की वोट होती है वहाँ से शुरू होती है। आप इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनकी गिनती 22,000 ऑलरेडी पहले से है, प्लस कांग्रेस का वोट अगर मिलता है वो भी आपके खाते में जाए, और उसके बाद जो जनभावनाओं की बात हो रही है, जो आप कह रहे हैं कि इस बार एक माहौल बना हुआ है बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में, तो क्या मान के चलते हैं अगर चुनाव में टिकट मिले तो लगभग कितने मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे? देखिए, अगर निश्चित तौर पे तो मेरे चाचा बता देंगे। ये कहते हैं कि बेटा संदीप टिकट मिल गई तो 10 बजे तक करोड़ा है जी, 10 बजे है, जितनी वोट पड़ेंगी इतने में जीत लेंगे, 10 बजे तक करोला है, इतना है बस, इतना ही कर देंगे। माहौल ऐसा है कि हमने वो मेहनत की है ज़मीन पे जाके, हमें लोगों को मुझ पे विश्वास है, लोगों ने आस्था जताई है। निश्चित तौर पे फिर मैं कहता हूँ, पर ये सारा पार्टी नेतृत्व तय करेगी भी किसी मैदान में उतारा जाए, वो निश्चित तौर पे ठीक व्यक्ति को उतारेंगे, मैं पार्टी के साथ। यूनिक आइडिया लेकर के आप फील्ड में उतरते हैं, चाहे कैंपेन की बात कर लीजिए, चाहे और तरीके की बात कर लीजिए, चाहे जन भावनाओं की और सेवाओं की बात कर लीजिए, तो ये ऐसे आइडिया कहाँ से आ रहे हैं, ऐसी जो देन है वो कहाँ से प्रज्वलित हो रही है? देखिए, मैं जिस परिवेश से आया हूँ, मेरे वहाँ हमारा, फिर मैं कहता हूँ हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पर हम सोचते हैं भाई वहाँ दुख कहाँ है और किस नब्ज से इस दुख को कम किया जा सकता है, और कैसे। कई बार क्या होता है, हमारे ना हरियाणा में एक कहावत है, भाई आपसे और ज़्यादा नहीं बांटा जा रहा, उस दुख व्यक्ति है उसके साथ घर जाके सांत्वना दे दो, अगर बहन मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, उससे भी लोगों को बड़ा सारा मिलता है। तो मैं निश्चित तौर पे वही कार्य कर रहा हूँ और मुझे लोग भरपूर प्यार देते हैं। मेरी जहाँ भी आपने देखा होगा 11 तारीख को मैंने वहाँ कोर्ट में जैसे महिलाओं को, मेरी बहनों को बुलाया, और आप आज के कल्चर को छोड़ दे, इतने हज़ार महिलाओं का आना, आज तो लोग पैसे दे के बुलाते हैं, कहीं ऐसे, ये खुद किराया लगा के आई, उनके मन में है कि कोई व्यक्ति है जो हमारी सुन सकता है और हमारी मदद कर सकता है। आपने एक बात कही थी वहाँ पर कि 4 दिहाड़ियों की छुट्टी मांग रहा हूँ आपसे, 4 दिहाड़ियाँ मांग रहा हूँ आपसे, और उसको लेकर फिर महिलाओं का रिएक्शन क्या था सर? वो आज भी मांगी है मैंने, अब वो मैंने 3 कर दी, उस दिन 4 थी, एक उन्होंने दे दी, 3 और मांगी हैं। 2 दिन मैं कहीं बुलाऊंगा, वहाँ आएंगी, और मुझे पूरा विश्वास है मैं ऐसी रैली करके दिखाऊंगा पानीपत के इतिहास में, वो नज़र आएगी कि ऐसा भी हो सकता है। और वो लोग हैं मेरे चाचा, तो ये दिहाड़ी भी छोड़ेंगे और अपना ऑटो रिक्शा करके भी आएंगे और सारे लोगों ने ले आएंगे, मुझे पूरा विश्वास। सब साथी ये पूछते हैं कि संदीप भाई की आखिर उम्र कितनी है? फिलहाल उम्र कितनी है आपकी चुनाव में? 41 साल उम्र है। 40? हाँ, 41 साल। तो 41 साल में इतना बड़ा काम आपने शुरू कर दिया, हजारों हजार की संख्या में लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी एक आवाज़ पर पहुंच जाते हैं, तो ये मतलब बड़ा इम्पॉसिबल सा काम होता है बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के। मुझे तो लगता है हम लेट हो गए पहले जाग जाना चाहिए था हमें। प्रैक्टिस करते हुए यार, देखो ऐसा कुछ नहीं, उम्र कोई मायने नहीं रखती। कोई जो चाचा जी है हमारे, मुझे हर धर्म का, हर कौम का, हर बिरादरी का मेरे साथ प्यार है, गरीब तबके का खासकर मुझसे लगाव है। जैसे आपने भी बोला, ये जो जितनी महिलाएं आई हैं, अब ये कैंपेनिंग आज से शुभ आरम्भ किया मैंने, और ऐसा मैं 7,000 घरों में जाऊंगा। आज से कैंपेनिंग शुरू की है? आज से की। बीजेपी ने भी आज से विजय संकनाद रैली शुरू कर दी। बहुत अच्छी बात है, उनसे ही कंपटीशन है, देखते हैं क्या रहेगा। तो संदीप भारद्वाज खलीला हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय, और अब जनता के बीच दोबारा से जा रहे हैं। जब इन्होंने पूर्व में चुनाव लड़ा तो लगभग 22,000 वोट निर्दलीय चुनाव लड़ करके जीत के आसपास से करीब पहुंचने की कोशिश में थे, पर अब दोबारा से जो है कि पानीपत ग्रामीण से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी में जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर जन भावनाओं को समझ रहे हैं और जो समस्याएं उनसे लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आश्वासन पत्र बांटे जा रहे थे कि जिस गरीब भाई बहन का मकान बीजेपी सरकार में नहीं बना, कड़ियों की जिनकी छत थी, जिनके रहने तक की व्यवस्था नहीं थी, उन माता बहनों और भाइयों को संदीप भारद्वाज आश्वासन पत्र दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब सरकार कांग्रेस की बनेगी तो उनके पक्के घर बनवा करके वो देंगे, ऐसा निश्चय उन्होंने लिया है। फिलहाल पानीपत ग्रामीण विधानसभा से अपने सहयोगी दीपक के साथ धर्मेंद्र इंसाई की रिपोर्ट।